ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि उत्सव की मंगलमय और हार्दिक शुभकामनाएं। वीणा की झनकार, तबले की थाप, घुंघरुओं की खना कलम की छाप से सरस्वती माता सहनशीलता हृदय में बड़े, जीवन त्याग संयम सत्य स्नेह के वरदान से जीवन में उल्लास बढ़े। आज हम अपने अंदर की डिविनिटी को इन्वोक जागृत करने के लिए इन आत्माओं की शक्तियों को देख रहे हैं। जब सभी शक्तियों का बैलेंस होता है, यानी प्योर थॉट्स, वर्ड्स और बिहेवियर डिवाइन होते हैं, तो डिविनिटी हमारे जीवन में एक जीने का तरीका बन जाती है और फिर हम जो संस्कार अपने में बढ़ने चाहें वो बढ़ सकते हैं और इन्हीं शक्तियों का हम आह्वान भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में देखा कि अपने आप को पहचानने की शक्ति से अपने आप में प्योर और सही राइट सचवारी सोच आ जाती है और उनसे ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी शक्ति निर्णय करने की आ जाती है, क्योंकि हमने पहले उसे सोच के पहचान के और फिर ही बिहेवियर में लाया। तभी हमारे पास दो ऑप्शन थे, ये करूं या वो करूं, ये सोचूं या वो सोचूं, अरे ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं। सामने वाले ने तो मेरे साथ बहुत जोर जोर से बोला, पर मैं क्या करूं? उसने तो गलत ऊंची आवाज में बोला, पर मुझे क्या करना चाहिए? अभी हमको निर्णय करना है। हमारा एक निर्णय कैन चेंज अवर डेस्टिनी, इसलिए हर डिसीजन एक्यूरेट होना चाहिए। ये डिसीजन हमें सिर्फ अपने लिए ही लेने हैं, दूसरों के लिए नहीं। हम दूसरों को एडवाइस कर सकते हैं, पर डिसीजन उनको अपना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। सपोज मेरी कैपेसिटी है कि मैं कितना भी कोई कुछ भी बोले या करे, मैं अपने ज्ञान से सहन करके चुप रह सकती हूँ। मगर अगर हमने जिसको अपना डिसीजन सुनाया उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी मुझ में है, शायद उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने तो जो उन वक्त हमने उसको डिसीजन दिया कि चुप रहने के लिए, तो उसकी चुप्पी भी उसके लिए डिप्रेशन ला सकती है, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और वो डिप्रेशन उसके मन और शरीर पर भी असर कर सकता है। तो उनका भाग्य बनाने के बदले हमने उसका भाग्य बिगाड़ा, फिर वो तो हमें ही ब्लेम करेंगे, आपने मुझे ये डिसीजन दिया, और उसका विशेष साइकिल कर्मन का बोझ भी हमारे ऊपर ही असर करेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सही डिसीजन लेने से बहुत सारी विपरीत अपोजिट परिस्थितियां भी आती हैं। हमें अपने वैल्यू पर से हटना नहीं है, पर एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा ही डिसीजन था, नहीं तो फिर वो क्या होगा, वो शक्ति हम में घटती जाएगी। इसलिए याद रखना है कि हर डिसीजन हमारी डेस्टिनी बना रही है। ये सिर्फ निर्णय नहीं है, पर हम अपना भाग्य की लकीर है जो हम खुद लिख रहे हैं, और इनका परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। इसके लिए पहले त्रिकालदर्शी बनकर उसको अच्छी तरह पहचान कर कि मेरे ये डिसीजन का जो कॉन्सिक्वेंस आएगा वो क्या ठीक है या नहीं तो फिर कभी कभी हमें रिग्रेट भी करना पड़ता है। भले दूसरों ने मुझे सलाह दी, पर डिसीजन तो मैंने लिया, उसको पहले मैंने पहचाना और बाद में डिसीजन लिया। फिर भले मैं अकेला हूँ, फिर भी मुझे उस वैल्यू पर टिकना है। एक 5 साल का छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ सुपरमार्केट गया। जब शॉपिंग कर रहे थे तो टॉय का सेक्शन उनके करीब आया। उधर बहुत रंग बिरंगी खिलौने देखकर उसका मन भी ललचाया। उसने अपने पिताजी का हाथ पकड़कर उसको बोला, पिताजी मुझे ये कार लेनी है। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, ले ले, जल्दी कर। उसने कार उठाई, आगे बढ़े। फिर बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे ये कार नहीं चाहिए, पर ये मुझे रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। अभी पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ठीक है, जल्दी कर, मार्केट बंद हो रहा है और हमारे पास भी इतना सारा
टाइम नहीं है। बच्चे ने कार रखी और हेलीकॉप्टर उठाकर खुश होकर थोड़ा आगे गया। जब भी आगे बढ़े तो फिर बेटे ने जोर जोर से बुलाकर पिताजी को कहा, एक मिनट पिताजी, रुको रुको, देखो ये डायनासोर कितना अच्छा लग रहा है, अब मैं ये लूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्या चीज अच्छी है, मैं क्या लूं? पिताजी ने उसको गोद में से नीचे उतारा और कहा, जल्दी कर, जो चाहिए वो सब ले ले। इसी ही कंफ्यूजन में बच्चा सारी सुपरमार्केट दौड़ता रहा, इधर उधर गया, पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इतने में क्या हुआ, सुपरमार्केट की लाइट ऑफ होने लगी और कस्टमर को बाहर निकलने का आदेश भी दिया गया और पिताजी ने गुस्से में बच्चे को गोद में उठाकर बाहर निकल गया। हम सभी भी उन छोटे बच्चे की तरह कंफ्यूज हैं। ये दुनिया तो एक खिलौने का दुकान है जिधर बहुत सारी चॉइसेस है, कभी एजुकेशन, कभी जॉब, बिजनेस, तो कभी रिलेशंस चूज करने का ऑप्शन मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग सही निर्णय करने के बजाय सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ये करो या वो। इन चक्कर में प्राइम टाइम निकल जाता है, फिर छोटे बच्चे की तरह सिर्फ पछताना ही पड़ता है। तो हमें सरकमस्टेंसेस एंड बेस्ट ऑफ नॉलेज यूज करके कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। कितनी बार हमारा अपना डिसीजन ऐसा होता है जहाँ दूसरे हमारे साथ नहीं होते हैं, मैं अकेली खड़ी रहती हूँ, पर फिर भी मेरे को अपने राइट डिसीजन पर ही टिकना है, तभी तो हमारी आत्मा में वो शक्ति बढ़ेगी। इसलिए निर्णय लेने का जो प्रतीक है सरस्वती माता को दिखाया गया है। उनके हाथ में वीणा दिखाई गई है। वीणा का मतलब है कि जो आत्मा अपने आप का म्यूजिक खुद ही चूज कर प्ले कर, वो दूसरों के प्रभाव में नहीं आती है। और एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में रोजरी यानी माला दिखाते हैं। तो शास्त्र नॉलेज है, जो आत्मा सही पहचान कर सही डिसीजन लेती है, उनका जीवन सत्य मार्ग पर ही चलता है। दूसरे हाथ में माला अर्थात सही भी करें और भले ही मुझे अकेला भी खड़ा रहना पड़े, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से दूर हो जाएं। माला का दाना साथ साथ में रखकर जोड़ जोड़ कर रखना है। वैसे भी माला वो ही कीमती होती है जिसका एक एक दाना एक दूसरे के आसपास जुड़ा हुआ हो। जैसे अंगूर के भी दाने जब गुच्छा होता है, उसकी प्राइस भी टूटे हुए दानों वाले अंगूर से ज्यादा होती है। तो स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने प्रिंसिपल पर चलूं और सभी से आइसोलेट हो जाऊं। नहीं, हमको सभी से जुड़कर रहना है, पर सत्य मार्ग पे भी चलना है। जुड़े रहने का ये मतलब नहीं है कि अपनी धारणाएं छोड़ दें। जो अपने निर्णय पर अपना ही म्यूजिक डिसीजन लेकर सत्य पर रहता है, ऐसी आत्मा ही सरसमा कहलाती है। तो आज का वक्त क्या करना है, छोटी छोटी बातें तो होगी, पर उसमें हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, बिहेवियर करना है, डिसीजन लेना है। सबसे पहले उस चीज को हम अच्छी तरह पहचाने, चेक करें और फिर ये जो निर्णय मैं ले रही हूँ उस पर टिकें, क्योंकि ये आत्मा की शक्ति इससे ही बढ़ती है। पहचाने, चेक करें कि क्या इस निर्णय से मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ती है या घटती है। तो जो निर्णय हम आत्मा की उन्नति के लिए करें वो ही कल्याणकारी है। पूरा दिन आज हम इस अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा सरस्वती माँ का स्वरूप हूँ। इन स्वमान में पूरा दिन सबके साथ मिलजुल कर रहना है और जीवन को सत्य मार्ग पर ले चलना है। कल हम फिर मिलेंगे माता की एक नई विशेषता और सम्मान से। ओम शांति।